नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ क्यों और कब आयोजित हुआ और प्रयागराज इलाहाबाद में ही क्यों महाकुंभ का आयोजन हुआ और इसका क्या इतिहास है। आइए जानते हैं महाकुंभ की पूरी जानकारी आज तक। प्रयागराज महाकुंभ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। महाकुंभ की उत्पत्ति को लेकर बताया जाता है कि जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, मंथन के दौरान समुद्र में से कई चीज़ों की प्राप्ति हुई, जैसे रत्न, विष, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष और अंत में अमृत कलश निकला। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए ही समुद्र मंथन किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे प्राप्त कर तुम अमर हो जाओगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी के रूप में यूज किया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। मंथन करते समय पहले कालूकूट विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। यही कारण है कि भगवान शिव का कंठ नीला है, तभी से उन्हें नीलकंठ बाबा भी कहा जाता है। और ये समुद्र मंथन कई सालों तक चलता रहा और अंत में भगवान विष्णु अमृत कलश लेकर ही समुद्र से बाहर निकले और देवताओं में बांट दिया और सभी देवता अमर हो गए। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश, इन 4 स्थानों पर अमृत गिरने के कारण ये स्थान पवित्र माने जाते हैं। और ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति में स्नान करने से आत्म की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में महाकुंभ का वर्णन वेद पुराणों और रामायण महाभारत में मिलता है। यह आयोजन वैदिक काल से चला आ रहा है। इतिहास में महाकुंभ हर्षवर्धन के समय 7वीं शताब्दी से आयोजित होते हुए देखा गया है। और जो अमृत कलश प्राप्त हुआ था, कुंभ का अर्थ ही अमृत होता है। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। नॉर्मल कुंभ 3 साल में एक बार लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार लगता है और पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है, लेकिन महाकुंभ 144 साल में एक बार लगता है। यह महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन संगम तट पर होता है। हरिद्वार में गंगा तट पर होता है, उज्जैन में सिरपा नदी तट पर होता है और नासिक में गोदावरी नदी तट पर होता है। प्रयागराज में संगम तट पर 3 नदियों का मिलान होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए इसे संगम कहा जाता है। महाकुंभ तब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर ग्रह एक साथ एक सीधी रेखा में हों, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है उस समय स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उस टाइम जो श्रद्धालु स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय अलग अलग देवता स्नान करने आते हैं। ये स्थान सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए इसे तीर्थ राज भी कहा जाता है, क्योंकि महाकुंभ में अलग अलग अखाड़े से संत स्नान करने आते हैं। 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का मेला रहेगा। महाकुंभ में 10,000 एकड़ जमीन पर महाकुंभ का आयोजन होगा। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।